जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JK स्टडी में। तो पिछले लेक्चर में हमने 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर के सभी कवर कर लिए थे जो कि अगस्त के थे, और उसके आगे जो आने वाले हैं वो भी क्वेश्चन थे। तो चलिए उसके अगला क्रम में चलते हैं। अगले क्वेश्चन हैं कुछ, उनको चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 अगस्त। 7 अगस्त को प्रतिवर्ष हथकरघा दिवस जिसमें बुनाई का काम किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे रोजगार दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? चलिए ऑप्शन दिए हुए हैं, जगदीश धनखड़, मार्गरेट अल्वा, एम वेंकैया नायडू, यशवंत सिन्हा। तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, जगदीश धनखड़, जो कि 14वें उपराष्ट्रपति इनको चुना गया 6 अगस्त को। और क्रम की बात करें तो ये 16वें क्रम के हैं। और आर्टिकल क्या है उपराष्ट्रपति होना चाहिए? आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और बात करें वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्होंने यशवंत सिन्हा को हराकर जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाल ही में किसने 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट आयोजित किया है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तटरक्षक बल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप किसका कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना, इंडियन सेना जो होती है, उन्होंने 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट जिसमें लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के उद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को मंजूरी दी है। अब भारतीय उत्सर्जन तीव्रता के क्रम में कम से कम कितने प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिबद्ध किए गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको UPSC में भी पूछा जा सकता है इस प्रकार का सवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45। इसके पहले जो था वो कितना था? 33 से 35 था। अब इसको बढ़ाकर कितना कम कर दिया गया है? 45 कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भारतीय उत्सर्जन तीव्रता के कम से कम प्रतिशत जो है अब 45% कर दिया गया है। पहले जो था 33 से 35 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 से 11 अगस्त 2022 तक कौन सा मंत्रालय हम बैठे चलो अभियान आयोजित कर रहा है? जो फिर कर चुका है, जो बीत गया है इसलिए कर चुका है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। तो चलिए जल्दी इनको कवर करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्रा सुरक्षा का शुभारंभ किया? ऑप्शन दिए हुए हैं, रेलवे सुरक्षा, भारतीय विमान प्राधिकरण, भारतीय पर्यटन विकास निगम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे सुरक्षा। भारतीय रेलवे सुरक्षा ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा ये स्टार्ट की है। और बात करें ऑपरेशन तस्करी रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? 8 ऑपरेशन 8 चलाई गई है। और गांजे की रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ऑपरेशन परिवर्तन चलाई गई। और क्रिकेट में कालाबाजारी जो होता है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है। और खोए हुए सामान जो लौटाने के लिए है वो उसमें कौन सी योजना है? मिशन अमानत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम में निगहत जरीन ने
बॉक्सिंग में किस किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन दिए हैं 54, 52, 45, 48। ऑप्शन दीजिए 48 से 50। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 48 से 50 किलोग्राम भार वर्ग में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जो कि बॉक्सिंग के हैं उन्होंने जीता है 7 अगस्त को। तो बात करें इसके समापन के लिए कौन थे? इसके समापन में शरद कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और निखत जो कि बॉक्सिंग के हैं। चलिए, कॉमनवेल्थ गेंद के समापन के लिए इनका ये जो इन्होंने किया। चलिए अगला, इन्होंने ध्वजवाहक की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस को मनाया जाता है। चलिए आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 अगस्त। प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2022 में किसी वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, नल्लथम्बी कलाई सेल्वी। इन्होंने क्या किया? वैज्ञानिक और औद्योगिकी संस्थान परिषद की इनको नियुक्त किया गया है, महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें औद्योगिकी संस्थान CSIR की स्थापना कब हुई? 1942 में। और इनके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक आयोजित अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रीलंका, नेपाल, भारत, बांग्लादेश। आंसर आप दे सकते हैं इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत ने 25 जुलाई से 5 अगस्त में जो आयोजित अंडर-20 फुटबॉल हो रहा था चैंपियनशिप, उसमें भारत जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 2022 में तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से के सर्वोच्च सम्मान डीपॉल RNGM डस्टन डस्टन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके दिए हैं, लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। ये कहाँ के हैं? लद्दाख। इनको दलाई लामा को इनको सम्मानित किया गया है। कहाँ पर किया गया? लद्दाख किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ग्राम संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। इजराइल जो है उन्होंने कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है और इसमें स्टीम सेल का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे जिससे ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2022 को किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी नंबर, राजनाथ। सॉरी इसका आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी ने इन्होंने 7वीं बैठक की आयोजित की है 7 अगस्त को नीति आयोग की शासी परिषद की। चलिए, और बात करें इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होते हैं? सुमन बेरी होते हैं। सुमन बेरी इनके उपाध्यक्ष हैं। और स्थापना की बात करें, स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इनके जो CEO हैं परमेश्वर अय्यर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे। ऑप्शन आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, चौथे स्थान पर। भारतीय राष्ट्रमंडल जो अभी हुए हैं फिलहाल हाल ही में, उसमें चौथे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 9 अगस्त को मनाया जाता है आदिवासी दिवस। बात करें काकोरी कांड भी 9 अगस्त 1925 को मनाया गया था। काकोरी कांड 1925 को हुआ था, इसलिए काकोरी कांड भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नए हैं तो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। कोनेरू हम्पी, मार्केडीज वार्कोविच, द्रोणावल्ली हरिका और है विश्वनाथ आनंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। विश्वनाथ आनंद जिन्हें शतरंज का खिलाड़ी माना जाता है, तो इनको क्या मिला है? उपाध्यक्ष चुना गया है इनको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त बैठक विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, अमेरिका, नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप दे सकते हैं आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच जो एक्स वज्र प्रहार शुरू किया गया है 8 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? ऑप्शन दिए हैं पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या था? अमेरिका, श्रीलंका नहीं। एक्स वज्र प्रहार जो होता है अमेरिका और भारत के बीच मनाया गया है। चलिए शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रमों में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं असम, केरल, गोवा, सिक्किम। इसका आंसर आप दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों में 100% लागू करने के लिए पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा की है, 7 अगस्त को की है, याद रखिएगा। और जो समिति है, कौन सी समिति है? कस्तूरी रंजन समिति है। बात करें ये 24 साल बाद ही हुआ है, मतलब सबसे पहले कब हुआ था? 1986 में हुआ, अब जो हुआ है 2020 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आगे फ़िलहाल आने वाला क्वेश्चन है। तो इसके आंसर ऑप्शन दिए हैं गांधीनगर, लखनऊ, भोपाल, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर को डिफेंस एक्सपो का आयोजन गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं राहुल श्रीवास्तव, भारत सुब्रमण्यम, मित्राभ गुहा, वी प्रणव। ऑप्शंस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वी प्रणव, डी नंबर, जिन्हें भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। और पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथ आनंद हैं, और पहली महिला जो हैं वो ही विजय लक्ष्मी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 अगस्त 2022 को किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, इटली। तो इसका सही आंसर पता चाहिए क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सिंगापुर। सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े जो 75वें राष्ट्रीय स्थल है उसकी घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 अगस्त 2022 को किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। तो आंसर आप दे सकते हैं इसको, बहुत ही तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार, जो कि पहले भी थे और फिर दोबारा कई बार हुए हैं, फिर से इन्हें क्या बनाया गया? मुख्यमंत्री पद शपथ ली है इन्होंने। चलिए अब बात करें इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं
बिहार के, वो कौन है? तेजस्वी यादव जी। और बात करें इनकी सीट बिहार की कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। और इनकी यहाँ के स्पीकर कौन है? अवध कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन दिए हुए हैं उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, जॉर्जिया, जो कि 28 जुलाई से 10 अगस्त में आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था, उसमें उज्बेकिस्तान शीर्ष स्थान पर है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया जाता। और इसका शुभंकर क्या था? थम्बी इसका शुभंकर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र लोकार्पण किया? ऑप्शंस हैं पटना बिहार, भोपाल मध्य प्रदेश, पानीपत हरियाणा, कोटा राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सी नंबर, पानीपत में नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया, जो कि 10 अगस्त को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 अगस्त 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन दिए हैं अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, अमेरिका, जो कि अमेरिका की हैं सेरेना विलियम्स, जो कि टेनिस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने 9 अगस्त को संन्यास लेने का घोषणा की है। और बात करें ये जो एशले बार्टी हैं, वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ये भी टेनिस के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, घोषणा की है? ऑप्शन ये हैं यश, ध्रुव सरजी, पुनीत राजकुमार, चिरंजीवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, पुनीत राजकुमार। हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, तो इनको क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रत्न अवार्ड सम्मानित करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 2022 में किसे वर्ष 2021 से 2022 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं सुनील छेत्री, भाई चुंग भूटिया, संदेश जिंगन, गुरप्रीत सिंह संधू। इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनील छेत्री को 2021 और 22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। और बात करें महिला में कौन है? मनीषा कल्याण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 अगस्त 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए हैं लंपी एंटीबैक, लंपी सीबैक, लंपी प्रोवैक, लंपी टीवैक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, लंपी प्रोवैक, जो कि एक जानवरों की एक प्रकार की बीमारी थी, जो कि चेचक जैसे कि दाने निकलाते हैं, वही बीमारी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, लंपी प्रोवैक वैक्सीन लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है, जिसमें कौन शामिल नहीं? ऑप्शन आपके सामने हैं दलाई लामा, नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, दलाई लामा, जो कि इनमें शामिल नहीं है। नरेंद्र मोदी और एंटोनियो गुटेरेस, पोप फ्रांसिस, इन तीनों शामिल है मैक्सिको में राष्ट्रपति के वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय जो आयोग बनाया गया था उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा स्माइल 75 पहल का कहाँ पर शुभारंभ किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं कोची, मुंबई,
लखनऊ, नई दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी नंबर, नई दिल्ली। इस्माइल 75 क्यों रखा है? क्योंकि 75वां है इसलिए, 75वीं पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 अगस्त 2022 को किसने नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय फोरम में वर्चुअल सम्मेलन का मेजबानी की है? वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की है, किसने की है? ऑप्शन दिए हैं नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो कि 11 अगस्त को नई दिल्ली में एशिया क्षेत्रीय फोरम में वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। चलिए इन्होंने किया है, सॉरी। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? राजीव कुमार। चलिए याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शन दिए हैं कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तेलंगाना, डी नंबर। नेथन्ना बीमा जो योजना शुरू की गई तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना सहकारी पी में के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? ऑप्शन दिए हैं 31 मार्च 2023, 31 दिसंबर 2024, 31 मार्च 2025, 31 दिसंबर 2026। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पी नंबर, 31 दिसंबर 2024, 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए, इसमें स्वीकृति दी गई है। चलिए इसमें क्या है? केंद्रीय प्रधानमंत्री आवास योजना सहकारी योजना जो आवास मिशन है वो जारी रखने के लिए 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12 से 14 अगस्त 2022 तक किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जा चुका है, सॉरी। तो इसका आप ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, उत्तराखंड। उत्तराखंड को 12 से 14 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, सॉरी यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय किया गया है? तो ऑप्शन दिए हैं राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय किया गया। और लाडली लक्ष्मी योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन दिए हैं 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त। इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और हाथी दिवस भी इसी दिन 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो युवा दिवस मनाया जाता है वो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सेशन के अगले 4 क्वेश्चन, तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 से 23 अगस्त 2022 तक पहली खेलो इंडिया हॉकी लीग अंडर 16 का पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन दिए हैं नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर। तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, नई दिल्ली में इसका जो पहला चरण है वो आयोजित किया जाएगा। 16 से 23 अगस्त में खेलो इंडिया जो महिला लीग है उसका आयोजित किया जा चुका है। तो और बात करें ध्यानचंद स्टेडियम, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली पर इसका आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस की सर्वोच्च सम्मानित सेवेलियर डे लॉ लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिए हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, शशि थरूर और सोनिया गांधी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थरूर, शशि थरूर। हनूर यहाँ से याद कर सकते हैं, हनूर से थरूर ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क्स लॉन्च किया है? नीति आयोग, DRDO, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, इसरो। इसरो ने स्पार्क म्यूजियम, स्पार्क इन्होंने लॉन्च किया है। बात करें इसके हेड कौन है? इसरो के सोमनाथ हैं, और इसका और ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और बात करें इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, लास्ट क्वेश्चन। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन है लास्ट है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया गया? किसके बीच किया? ऑप्शन दिए हैं, मलेशिया, अमेरिका, सिंगापुर, इंडोनेशिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पर, नए टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।